कहानी में हम कहाँ होते हैं? कहानी में हम यानी सामाजिक नागरिक कार्यकर्ता कहाँ होते हैं? वास्तव में इस कहानीकारी के महत्वपूर्ण पात्र भी सामाजिक नागरिक कार्यकर्ता हैं और कहानीकार भी और सूत्रधार भी। जब सामाजिक कार्यकर्ता समाज निर्माण या बदलाव की पहल कर रहे होते हैं, तब वे कभी समुदाय को, घटनाओं को, समस्याओं को बाहर से देख रहे हैं, तो कभी वे उस पूरी व्यवस्था में इतने गहरे तक समाहित हो जाते हैं कि वे पूरे समुदाय से अलग नजर ही नहीं आते हैं। सक्षम कहानीकारी की पॉडकास्ट श्रृंखला की दूसरी कड़ी का प्रश्न है, कहानी में हम कहाँ होते हैं? कोई भी कहानी बिना खुद की उपस्थिति के पूरी नहीं हो सकती। यह जरूरी नहीं कि आप या मैं उस कहानी में पात्र हों, परंतु सच तो यह भी है कि जब देखूंगा या देखूंगी तभी तो कहानी संभव होगी। जब सुनूंगा तभी तो कहानी कहूंगा। जब महसूस करूंगा तभी तो कहानी में भाव आएंगे। यदि हमें प्रभावी ढंग से कोई कहानी कहनी है तो अपने पूर्वाग्रहों और धारणाओं से मुक्ति पाना आवश्यक है। जब तक दिमाग में धारणाएं और पूर्वाग्रह होंगे, तब तक कहानी देखी, सुनी और महसूस नहीं की जा सकेगी। मैं तभी कहानी कह सकता हूँ जब मुझ में जिज्ञासा और जानने की इच्छा होगी। जानने की इच्छा नहीं होगी तो मेरे प्रश्न क्या होंगे? जिज्ञासा तभी होगी जब मैं यह स्वीकार कर लूं कि मुझे सब कुछ पता नहीं है, मुझे जानने की जरूरत है। तभी जिज्ञासा जिंदा रहेगी। जब जिज्ञासा जिंदा रहेगी तभी कहानी नजर आएगी। कहानी कहने के लिए यह समझ जरूरी है कि लोगों का जीवन विविधताओं से भरा होता है। उनकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। लोगों का उन्मुखीकरण अलग अलग होता है। संस्कृतियां अलग अलग होती हैं। विचार अलग अलग होते हैं। जीवन के लक्ष्य और जरूरतें अलग अलग होती हैं। जब विविधताओं के अर्थ को समझ लिया जाता है, तब कहानी खोजने के लिए अलग से कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है। तब कहानियां वैसे ही नजर आती हैं जैसे लोग, चिड़िया, पेड़, गली, नदी, मंदिर, सब्जी बेचने वाला शख्स आदि नजर आते हैं। मानव समाज की निरंतर और उत्तरोत्तर वैचारिक समृद्धि का मूलभूत कारण कहानी कहने की कला और संचार ही है। यह संभवतः मानव द्वारा निर्मित सबसे प्रभावी और रचनात्मक कला है। इस कला की खासियत यह है कि हर कहानीकार इस कला को अपने अनुसार खुद गढ़ सकता है। लोगों के जीवन के अनुभव एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन कहानियां कभी भी एक जैसी नहीं होती हैं, क्योंकि वे अलग व्यक्तियों, अलग जीवन, अलग अनुभवों से जन्म लेती हैं। जब हम एक शोध रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, तब हमारा कोई हिस्सा उस प्रस्तुति में शामिल हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन जब हम कहानी कहते हैं, तब उस कहानी में हमारा भी कोई ना कोई हिस्सा अनिवार्य रूप से शामिल होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कहानी में केवल विचार या तथ्य नहीं होते हैं, इसमें हृदय में पकी हुई भावनाएं और हमारे अपने अनुभवों से संसर्ग होता है। कहानी के माध्यम से ही तो हम अपने अतीत को जिंदा रखते हैं, उसे छूते हैं। गांधी तो अब है नहीं, लेकिन गांधी की कहानियां है ना। राम, कृष्ण, गुरु नानक को भी हम कहानियों के माध्यम से ही तो जानते और मानते हैं। कहानी भले ही कोई एक व्यक्ति कहता है, लेकिन वह एक कहानी
हर उस व्यक्ति को विस्तार देती है जो उस कहानी को जानता है, सुनता है, महसूस करता है। इससे हमें पता चलता है कि सत्य क्या है, सत्य को कौन से तत्व प्रभावित कर रहे हैं, लोगों के जीवन की समस्याओं के आखिर कारण क्या हैं। कहानी में कुछ साबित करने की जल्दी नहीं होती है, यह लक्ष्य भी नहीं होता है कि किसी दूसरे के विचारों में बदलाव लाना है। इन मायनों में कहानी वास्तव में निरपेक्ष होती है। हमारे जीवन में, काम में, पहल में कुछ ऐसे अनुभव जरूर होते हैं जिनके बारे में हम बात करना चाहते हैं, दूसरों को बताना चाहते हैं। यह सोचिए कि हम ऐसा क्यों करते हैं, उन अनुभवों को क्यों बताना चाहते हैं। कहानी कहने वाले के मन में केवल एक बुनियादी उम्मीद होती है कि उसकी कहानी को ध्यान से सुना जाए, उसे टोका ना जाए। कहानी में व्यक्ति या समुदाय की अपनी स्मृतियां होती हैं, इतिहास होता है, उतार और चढ़ाव भी होते हैं। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि सभ्यता में मानस की रचना ही कहानियों के माध्यम से हुई है, और इस बात का महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि कहानियां काल्पनिक नहीं होती हैं। कहानियों की रचना और उनकी व्याख्या वास्तविक अनुभवों को अभिव्यक्त करने के लिए ही की जाती हैं। सक्षम कहानीकारी पॉडकास्ट की इस कड़ी में हमने जाना कि सामाजिक नागरिक कार्यकर्ताओं की कहानी में वे स्वयं भी एक महत्वपूर्ण पात्र होते हैं। अतः यह आवश्यक होता है कि सामाजिक कार्यकर्ता उस विषय को गहराई से जाने जिस विषय पर वे काम कर रहे हैं। इसके साथ ही उन लोगों के बारे में भी गहराई से विचार करें, उन्हें महसूस करें जिनके लिए वे प्रतिबद्ध है।